नमस्कार दोस्तों, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच में फिर से विज्ञान के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं और आप सबके लिए मैं एक छोटी सी लाइन कहना चाहता हूँ। मंजिल पर जिसे जाना है तूफानों से डरा नहीं करते, मंजिल पर जिसे जाना है तूफानों से डरा नहीं करते, जो तूफानों से डरे हैं मंजिल कभी पाया नहीं करते, जो तूफानों से डरे हैं मंजिल कभी पाया नहीं करते। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न हमारा क्या है, एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है। कोई पेड़ है, उसकी उम्र का पता हमको लगाना है, तो हम किस चीज से उसका पता लगाएंगे। पहला ऑप्शन है उसके वजन से, दूसरा है उसकी ऊंचाई से, तीसरा है वर्तमान में अपनी वार्षिक वलय या छल्ले से, और अंतिम ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन, कितनी गहराई तक अपनी जड़ों को प्रवेश किया है, उससे आप उसका पता लगा सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है, वार्षिक वलय से। छल्ले नुमा एक आकृति होती है पेड़ का, जब आप काटेंगे किसी पेड़ को तो आप देखेंगे ऐसे घेरा घेरा बना रहता है, जो उसकी पहचान होता है कि कितने साल का है वृक्ष। यही घेरा ही बताता है कि कितने साल का वृक्ष है। ये जाइलम की संरचना होती है, जो एक घेरा होता है जाइलम की संरचना होती है। जाइलम द्वारा पेड़ पौधों में जड़ों के माध्यम से जल का संचरण होता है, और फ्लोएम का काम क्या होता है, फ्लोएम के द्वारा भोजन का संचरण होता है। ठीक है, पत्तियों से भोजन शरीर के विभिन्न भागों में ले जाया जाता है, ये काम है फ्लोएम का। और जड़ों के द्वारा पानी को पूरे शरीर में, पौधे के पूरे शरीर में, पूरे अंगों में ले जाया जाता है, यह काम है जाइलम से। जाइलम से जल याद करिए, जल से जाइलम, और फल से यानी फूड, फल से फ्लोएम, यानी फूड से फ्लोएम, यानी भोजन का, फूड से फ्लोएम याद करिए। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब आपको मिल गया। वर्तमान में अपनी वार्षिक वलय या छल्ले से उसका पता लगाया जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है, पादप वायरस टीएमबी का पूरा नाम क्या है, पूर्ण नाम क्या है। टीएमबी का पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन है टोबैको मोजेक वायरस, दूसरा ऑप्शन है टोबैको मार्बल वायरस, तीसरा ऑप्शन है ट्रांसटिव मोजेक वायरस, और डी ऑप्शन है ट्रांसपोर्टिव मोजेक वायरस। तो इसका सही जवाब है टोबैको मोजेक वायरस। टोबैको मोजेक वायरस, इसकी खोज तंबाकू की पत्तियों में, टोबैको मतलब होता है तंबाकू, तंबाकू की पत्तियों में 1892 में, तंबाकू की पत्तियों में 1892 में आइवानोवस्की ने किया था, आइवानोवस्की ने किया था। और यह जो है एक प्रकार की बेलनाकार संरचना होती है। इस वायरस का आकार कैसा होता है, बेलनाकार होता है, बेलनाकार होता है। इन्होंने प्रयोग किया, देखा कि एक पत्ती कैसे सूख गई। इन्होंने तंबाकू की पत्तियों को देखा, सूखी पत्तियों को लिया, उसके बाद उसको जाके पानी में छाना, छान करके उसको ले जाके स्वस्थ पत्तियों पर जब छिड़का, देखा कुछ दिन बाद कि स्वस्थ पत्तियां भी वैसे ही सूख गई हैं। तो बाद में इन्होंने जब उसकी जांच किया तो पता चला कि एक प्रकार का टीएमबी वायरस इसमें पाया जाता है, जिसके कारण ये पत्तियां संक्रमित हो रही हैं। ठीक, और इसमें बाहरी आवरण प्रोटीन का बना होता है, जो कि जिसको क्या बोला जाता है, कैप्सोमियर्स बोला जाता है। टीएमबी वायरस का बाहरी आवरण प्रोटीन का बना होता है, जिसे कैप्सोमियर्स बोलते हैं, कैप्सोमियर्स। ठीक है, कैप्सोमियर्स बोलते हैं, जो 2130 इकाइयों से बना होता है। प्रोटीन की 2130 इकाइयों से बना होता है। ठीक है, तो आप लोग ने जाना कि टीएमबी का पूरा नाम क्या है, टोबैको मोजेक वायरस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, अगला क्या है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है। पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा है तना, तीसरा है फल, चौथा है बीज। तो जड़ किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, गाजर आपका जड़ है, मूली आपका जड़ है। ठीक, गाजर, मूली, चुकंदर, ये सब क्या है, जड़ है। ठीक है, तने से क्या के कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, हल्दी आपका तना है, जिसको प्रकंद भी बोलते हैं, प्रकंद भी बोलते हैं इसको, प्रकंद या तना।
तो आपका हल्दी क्या है? एक प्रकार का तना है। आलू क्या है? तना है। शकरकंद क्या है? तना है, शकरकंद। तो हल्दी आपका तना है, जो है मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, रंग के उपयोग में किया जाता है। यह उष्ण कटिबंधीय दक्षिणी एशिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय इलाकों में ज्यादा पाया जाता है। मसालों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि केरल को क्या बोला जाता है? मसालों का बगीचा बोला जाता है। फल में कौन कौन से आपके आएंगे? सेब हुआ, आम हुआ, केला हुआ। ये सब क्या है? फल हैं। बीज, जितने भी अनाज आपके हैं ये सब बीज में आते हैं, बीज की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है? चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है? प्याज की कंद की विशेष महक किसके कारण होती है? यानी जो इसकी गंध होती है प्याज की, ये किसके कारण होती है? इसका ऑप्शन ए है मिट्टी की गंध होती है, दूसरा है सल्फर यौगिक के कारण, तीसरा है शर्करा के कारण, चौथा है संचित कार्बोहाइड्रेट के कारण। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सल्फर यौगिक के कारण। सल्फर के कारण इसकी विशेष महक होती है। लहसुन में इसी की महक होती है। लहसुन में भी सल्फर के कारण ही विशेष महक होती है, लहसुन और प्याज दोनों में। और इसका खाने योग्य भाग क्या है? कंद। प्याज का खाने योग्य भाग कंद है और इसमें सल्फोनिक एसिड पाया जाता है। जब आप प्याज को काटते हैं तो आपकी आंखों से पानी निकलता है। पूछा जाता है एग्जाम में, प्याज काटते समय आपकी आंखों से आंसू आता है, बताइए इसका कारण क्या है? तो आपका सही जवाब है क्या? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के कारण आपकी आंखों से आंसू आता है। जब आप प्याज काटते हैं तो उससे सल्फोनिक एसिड निकलता है, जो कि बहुत तीक्ष्ण गंध वाला होता है और आपकी आंखों से आंसू निकलता है। ठीक है, इसका सही जवाब बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है? अगला प्रश्न है। अगला क्या है? आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा है वसा, तीसरा है मिनरल, चौथा है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? आलू के द्वारा हमको ऊर्जा मिलती है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से मतलब आलू में संचित जो पदार्थ होता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित होता है। आलू का खाने योग्य भाग क्या है? तना। तना जो है आलू का खाने योग्य भाग है। इसमें कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? ऐसा तत्व जिसको जो है संरक्षित करके शर्करा का निर्माण किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। इसके द्वारा तुरंत एनर्जी मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी किसके द्वारा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट के द्वारा मिलती है। जैसे कि आपका गेहूं हो गया, मक्का हो गया, आलू हो गया, दूध हो गया। इन सब चीजों में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्रोटीन किसमें किसमें पाया जाता है? गाजर, अंडा, मांस, मछली सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गाजर में। वसा तैलीय पदार्थों में, जैसे कि आपका सरसों का तेल हो गया, सरसों का तेल, घी, उसके बाद वनस्पति घी और सोयाबीन आदि में पाया जाता है वसा। मिनरल किसमें पाया जाता है? प्राकृतिक पदार्थों में, जैसे जल में क्या पाया जाता है? मिनरल पाया जाता है। ठीक है, चलिए आपका इसका जवाब हो गया विटामिन। आलू जो है निम्नलिखित में से किसका प्रमुख स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का प्रमुख स्रोत है? इसका ऑप्शन ए है आलू, बी है आंवला, तीसरा है संतरा, चौथा है दूध। ठीक है, तो इसमें आलू में भी आपको मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, कार्बोहाइड्रेट। और आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। और इसका फार्मूला होता है स्कार्बिक एसिड, इसका रासायनिक नाम है स्कार्बिक एसिड। संतरे में भी विटामिन सी पाया जाता है। दूध जो है आपका संपूर्ण आहार है,
इसमें सभी तत्व लगभग पाए जाते हैं। संपूर्ण आहार इसको बोला जाता है, दूध को संपूर्ण आहार बोला जाता है। इसमें केसीन नामक प्रोटीन होती है तथा लैक्टोज शर्करा होती है। इसका मापन लैक्टोज से किया जाता है। इसकी शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर से किया जाता है। ठीक है, संपूर्ण आहार होता है। इसमें केसीन नामक प्रोटीन होती है जिसके कारण इसका रंग सफेद होता है। सफेद होने का कारण क्या है? केसीन नामक प्रोटीन। इसमें लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। इसमें विटामिन ए, डी, ई तथा के पाया जाता है। इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम तथा फास्फोरस भी पाया जाता है। फास्फोरस भी पाया जाता है दूध में। और लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में, जिसके बाद क्या निर्माण हो जाता है? दूध से दही का निर्माण। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो है दूध से दही बनाने में काम आता है, लैक्टोबैसिलस। और बदल जाता है, लैक्टोज बदल जाता है लैक्टिक एसिड में, जिससे आपका दही बन जाता है और खट्टी होती है दही। ठीक, लैक्टिक एसिड का मतलब खट्टा पदार्थ। ठीक, और आपका जो है मैग्नीशियम और फास्फोरस भी इसमें पाया जाता है। तो आपका प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से फास्फोरस का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सही जवाब आपका डी है। डी आपका सही जवाब है। और यह किसके द्वारा इसकी शुद्धता मापी जाती है? मैंने बताया आपको लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता को मापा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है? प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? तो आप लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली क्रिया है जो कि पेड़ पौधों के द्वारा होती है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पेड़ों की पत्तियों में पाया जाता है। हरे रंग की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। और इसका लास्ट में उत्पाद क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं फार्मूला इसका क्या है। 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 जो है यौगिक लिया जाता है। 6CO2 प्लस 12H2O पानी का 12 अणु मिलकर के और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इसका प्रमुख जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति में तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसका निर्माण होता है C6H12O6 प्लस 6O2 यानी ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य के द्वारा कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? ऑक्सीजन प्लस 6H2O। और इसका लास्ट में क्या उत्पाद मिला? C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है, जो एटीपी के रूप में संचित होती है। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है। ठीक, इसका सही जवाब क्या है? आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है? चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कूटपाद, जिसको पच्छाप भी बोलते हैं, जिससे अमीबा अपने भोजन को निगलता है? तो जानते हैं अमीबा जो है स्वच्छ जल में पाया जाने वाला जीव है। स्वच्छ जल, नदी, झील आदि में पाया जाने वाला जीव है। कौन से संघ का है? प्रोटोजोआ का। प्रोटोजोआ है एक प्रकार का। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीव प्रोटोजोआ है। और यह जो है अमर जीव बोला जाता है। ये अजर और अमर है। इसको आप जितने भी टुकड़ों में आप इसको काटेंगे उतना नया जीव बन जाएगा। जैसे कि इसकी संरचना जैसे होती है, इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है, ये अनिश्चित आकार का होता है। जैसे अमीबा यही है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। अगर आप यहाँ से इसको आप काटेंगे तो यह एक नया अमीबा बन जाएगा। जितना टुकड़े आप करेंगे उतना नया अमीबा बन के तैयार हो जाएगा। इसका ये गुण होता है। ठीक है, और यह स्यूडोपोडिया के माध्यम से, यहाँ जैसे अगर आपका भोजन यहाँ आया, ये तुरंत यहाँ तक फैल जाएगा और अंदर इसको ग्रहण कर लेगा। यहाँ से पूरा तुरंत अंदर आ जाएगा भोजन।
ऐसे अपना भोजन करता है, जिसको स्यूडोपोडिया कहा जाता है। ठीक है, स्यूडोपोडिया इसे ही बोला जाता है। और इसी के द्वारा ये गमन भी करता है। जैसे अभी इसको चलना हुआ, ये तुरंत अपने इसको फैलाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, ये पीछा वाला भाग आगे आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अमीबा कैसा जीव है? प्रोटोजोआ जीव है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक संघ का जीव है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या देखते हैं? चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है? कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा है मक्खन, तीसरा है विटामिन, चौथा है ग्लूकोज। तो प्रोटीन के द्वारा क्या होता है? ऊतकों का निर्माण होता है। ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन के द्वारा। और मक्खन जो है फैट है, वसा है। सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है? वसा से मिलती है। सबसे ज्यादा एनर्जी वसा से मिलती है। और इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत जो है शक्ति प्रदान करने की बात है, तो आपका ग्लूकोज हो जाएगा। इसीलिए जब आपकी तबीयत खराब होती है, पहले जाते हैं, अगर आप कहेंगे भाई कमजोरी बहुत है, तुरंत ग्लूकोज लगाएंगे ताकि आपको कुछ ऊर्जा मिले। और विटामिन जो है, विटामिन से हमको कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता हमको प्रदान करती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है विटामिन, मतलब ऑप्शन डी सही है आपका, ग्लूकोज। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है? अगला चलिए, अगला प्रश्न क्या है? किसी वर्णांध व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन से रंग में पहचानने में कठिनाई होती है? किसी वर्णांध व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन से रंग को पहचानने में कठिनाई होती है? पहला ऑप्शन है हरा और बैगनी, दूसरा है हरा और लाल, तीसरा है सफेद और पीला, चौथा है काला और नीला। इसका सही जवाब है हरा और लाल। वर्णांधता एक आनुवंशिक बीमारी है। वर्णांधता जो होती है एक प्रकार की आनुवंशिक बीमारी है, आनुवंशिक बीमारी है। और यह लिंग संलग्न बीमारी है, लिंग संलग्न बीमारी है। इसमें रोगी को हरे और लाल रंग में पहचानने में दिक्कत होती है। इसीलिए रेलवे में भर्ती होने से पहले इसका परीक्षण किया जाता है। आपको लाल और हरा रंग में अंतर करना दिखाया जाता है कि आप लाल रंग पहचान पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप इस रोग से पीड़ित हैं तो आपका रेलवे में भर्ती नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिग्नल ही लाल और हरे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब क्या है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। लाल और हरा रंग की पहचान वर्णांध व्यक्ति नहीं कर पाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है? चलिए दोस्तों, आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न क्या है? चिकनगुनिया रोग का कारक इनमें से कौन सा है? पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है वायरस, चौथा है प्रोटोजोआ। ठीक है, चलिए, जीवाणु के कारण कौन कौन सा रोग होता है? जीवाणु के कारण प्लेग होता है, प्लेग, डिप्थीरिया, काली खांसी, आपका हैजा, न्यूमोनिया, तपेदिक, ये सभी बीमारी जो है आपका जीवाणु से संबंधित बीमारी है। प्लेग, डिप्थीरिया, काली खांसी, हैजा, निमोनिया, तपेदिक। अगला है कवक। कवक संबंधी बीमारी, दांत, खाज, खुजली, ये सब आपका कवक से संबंधित। गंजापन भी आपका कवक से होता है। गंजापन भी होता है आपका कवक से। दांत, खाज, खुजली, गंजापन आपका कवक से होता है। वायरस से कौन सी बीमारी होती है? वायरस से आपका एड्स, कैंसर, आपका ये चिकनगुनिया, डेंगू, ये सभी वायरस से संबंधित बीमारी। तो आपका चिकनगुनिया किससे संबंधित रोग हो गया? वायरस से संबंधित रोग हो गया। इसका वाहक जो होता है एडीज मच्छर होता है। एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है, चिकनगुनिया भी होता है। कभी कभी इसके लक्षण डेंगू जैसे भी आते हैं। कभी कभी इसमें जोड़ों में दर्द होता है। करीब ये 1 सप्ताह तक चलने वाली बीमारी है। जोड़ों में असहाय दर्द होता है। और प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया।
मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से संबंधित बीमारी है। यह मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होती है। मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से संबंधित बीमारी है और मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलती है। तो आज दोस्तों प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारा मनोबल को बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप लाइक शेयर नहीं करेंगे तो हम आपके लिए और भी बेहतर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने स्टेटस पर लगाएं और ग्रुप में शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।